हाय एवरीवन, दिस इज ममता एम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। तो आज की ये वीडियो रहेगी, लव रीडिंग आपकी रहेगी 2 से लेके 10 जुलाई 2026 के लिए। तो जिसमें आप जान पाएंगे कि आपकी ये 10 दिन जहाँ पर आप लोग नए किसे आप पसंद करते हैं या नया मौजूदा रिश्ता है या रिश्ता नहीं है, इन तीनों सिचुएशन में आपकी जो है 10 दिन की एनर्जी क्या रहेगी आपकी पार्टनर की, तो ये आप जानेंगे। एज इट इज़ मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में से कोई एक जोड़ी एक सिनारियो आपको ज़रूर से रेजोनेट होगा। तो सबसे पहले देखेंगे आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी, आपका आउटकम, फिर पार्टनर की फीलिंग, पार्टनर की एनर्जी, पार्टनर का आउटकम क्या रहेगा, ये हम जानेंगे। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट गाइस, प्लीज गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। एक्वेरियस की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी, क्या आउटकम रहेगा 2 से लेके 10 जुलाई 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर आप निकल रहे हैं। अभी आपको लगता है कि मैं इतना प्यार करती हूँ, मैं इतना प्यार करता हूँ, लेकिन सारा व्यर्थ है। ना इस रिश्ते में कहीं पर कोई कुछ बातें सुधर रही है, प्रोग्रेस हो रही है, ना कहीं पर इस रिश्ते में कुछ बदलाव हो रहा है। आप जो एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं वो कुछ नहीं हो रहा है। आप कहीं पर फील कर रहे हैं कि आपके पार्टनर रूड बनते हैं, आपसे गुस्से से बात करते हैं, अपनी ही चलाते ही अपने को ही खुद को ही आई एम समथिंग समझ रहे हैं। तो अभी आप निकल रहे, गुस्सा आ रहा है, बहुत प्यार है, लेकिन फिर भी निकल रहे। आउटकम क्या आ रहा है? एक नैराश्य रहेगा ज़िंदगी में आने वाले दिनों में, कि एक आपकी इच्छा नहीं रहेगी, जैसे तैसे आप दिन काटते रहेंगे, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। दूसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है, वहाँ पर अभी आप सोच रहे हैं कि भाई अभी बस हो गया, प्यार व्यार बहुत हो गया, प्रैक्टिकल लॉजिकल बनो, और वहाँ से आप निकल रहे हैं क्योंकि आप अभी फील कर रहे हैं कि अभी रिश्ता ही नहीं रहा है, तो क्यों उनको याद करना है, क्यों उनके लिए प्यार रखना है। निकलो भाई, नहीं करना है। और वहाँ पर निकल तो रहे, लेकिन फिर भी ज़िंदगी कहीं पर आसान नहीं फील हो रही है आपको इनको बुलाने के लिए। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है, एज डिफरेंस वाला प्यार है, दोनों साइड मैरिड हो सकते हैं, फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला हो सकती है, फुल ऑन हाउसवाइफ हो सकती है, फीमेल मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड, मेडिकल रिलेटेड, फिटनेस में इंटरेस्टेड, फिटनेस रिलेटेड काम कर, शेफ हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, कटाई छटाई का काम होगा, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, नेवी में काम करने वाले हो सकते हैं। एक्वेरियस, जमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पर तो बात है शादी की, बात है शादीशुदा पर्सन से रिश्ते की, बात है हस्बैंड वाइफ के रिश्ते की, बात है एक सोलमेट कनेक्शन फील करने की। वहाँ पर आप इस रिश्ते को पाना चाहते हैं, इस रिश्ते में पॉजिटिव थिंक करें, मैनिफेस्टेशन करें, भगवान से पूजा पाठ कर रहे हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते को पाना चाहते हैं, हमेशा रखना चाहते हैं, लाइफ टाइम के लिए आप इनका साथ चाहते हैं। आउटकम रहेगा कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, मुझे भी प्यार है, तुम्हें भी प्यार है, बट कहीं पर कुछ बातों की कमी आप महसूस करेंगे और उसकी वजह से कॉन्फिडेंस नहीं महसूस होगा, वो एक एनर्जी रहेगी। कहीं पर तो आपके पार्टनर की शादी फिक्स हो चुकी है किसी और के साथ, या शादी हो चुकी है, आप अभी भी इनको पाना चाहते, बट आउटकम रहेगा कि नहीं, एक अकेलापन, एक सैडनेस रहेगा कि अभी इस रिश्ते में नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन है, अभी कहीं पर ये रिश्ता नहीं रहेगा, वो एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए रियल इस्टेट, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम करें, इवेंट मैनेजमेंट, इंटरनेट, कंप्यूटर रिलेटेड, बड़े बिजनेसमैन, बड़ी पोस्ट पर, बीपीओ में काम करने वाले हो सकते हैं। कहीं पर ये रिश्ता हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला भी हो सकता है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस, वर्गो, एरिस, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आपको ऐसे लग रहा है कि आप इस रिश्ते में बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे किसे आप पसंद कर रहे हैं, चाहे मौजूदा रिश्ता है, चाहे रिश्ता नहीं है। आप कहीं पर आपके पार्टनर से एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, सपने देख रहे हैं, उनकी तरफ से माफ़ी का मैसेज आएगा, कॉल आएगा, मैसेज आएगा, फिर से ठीक होगा, प्यार होगा, फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी भी आप इस रिश्ते में, ये सारी सिचुएशन में भी आप इस रिश्ते में
इन्वॉल्व होना चाहते हैं, इस रिश्ते को बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप फील कर रहे हैं कि आप ही सब कुछ कर रहे हो, आप ही सब कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, आपके पार्टनर की तरफ से तो कुछ भी सपोर्ट नहीं है। तो बैलेंस की चाह भी कितना रखें, तो वहाँ पर आउटकम रहेगा कि आप धीरे धीरे एक्सपेक्टेशन छोड़ रहे हैं, आपको भी समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कुछ नहीं होगा और निकल रहेगी। एक जर्नी आपकी रहेगी दुख भरी, तकलीफ वाली, वो एक एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए कपड़े का काम करिए, आर्ट रिलेटेड, फैशन डिज़ाइनिंग, टेलरिंग, फ्रॉम फाइनेंस, बैंकिंग क्षेत्र में काम करें या कोई बड़ी कंपनी, फाइनेंस कंपनी में काम करने वाले। एज डिफरेंस वाला प्यार हो सकता है, कोई वन साइड मैरिड से रिश्ता है या मैरिड रिश्ते में है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो। स्पेसिफाई वैसे 12 के 12 राशियाँ रहेगी। बाहर काफ़ी एनर्जी काफ़ी नेगेटिव आई है, सब नो 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 वाला ही आया हुआ है। सो एक्वेरियस, अगर आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में अभी काफ़ी समस्याएं, प्रॉब्लम चल रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग ज़रूर से लीजिए। इस प्रेडिक्शन में आपको सब कुछ समझ में आएगा कि आगे क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए। पेड पर्सनल रीडिंग रीजनेबल कम चार्जेस में है। छोटी बड़ी रीडिंग, एक सवाल भी आप ले सकते हैं, 2 3 4 जैसे आप चाहते हैं, ऑन कॉल बात करके या ऑडियो वॉइस मैसेज में। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, सेम नंबर यहाँ पर भी है। पेड रीडिंग का व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करके अपॉइंटमेंट ले पेड पर्सनल रीडिंग के लिए, या व्हाट्सएप मैसेज करके डिटेल्स जान सकते हैं। ठीक है, चलिए। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी, क्या आउटकम रहेगा 2 से लेकर 10 जुलाई 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। एक्वेरियस, यहाँ पर तो कहीं पर आप लोगों में एक डिटैचमेंट है, कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन है, कहीं पर ब्लॉक सिचुएशन नहीं होके भी आप लोग कहीं पर एक दूसरे से मैसेज कॉल नहीं कर रहे हैं, ये काम कर रहे हैं, मिस करते हैं, याद करते हैं, जब भी फ्री होते, दिन में हो, रात में हो, जब भी फ्री होते हैं आपको याद करते, मिस करते हैं। इनके दिल में अभी भी बहुत प्यार है, लेकिन कहीं पर अभी इन्होंने मुंह फेर लिया है। आउटकम आ रहा है, एक रिश्ता था, एक रिश्ता है जो एंड की कगार पे आके खड़ा है या ख़त्म हो चुका है। नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन में हो चुका है या एंड की कगार पे आके खड़ा है। तो एक तकलीफ़ वाली एक इनकी एनर्जी रहेगी। ये कहीं पर अभी आप लोगों की जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को ये स्वीकार कर रहे हैं कि अभी ऐसा ही रहने वाला है। एक दुख, तकलीफ़ इनको हो रही है, वो एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, थर्ड पार्टी की वजह से या मैरिड होने की वजह से या मैरिड रिश्ते में ये सिचुएशन वाली एनर्जी है। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कुछ के लिए कोई डॉक्टर, रेकी, नेचुरोपैथी रिलेटेड काम कर रहा है, बड़ी पोस्ट पर, बड़े बिजनेस पर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप करने वाले हो सकते हैं। यहाँ पर तो ये कंफ्यूज है, क्या करें क्या नहीं करें। आप इनके साथ आगे बढ़ना चाहते, घूमना चाहते, फिरना चाहते, नज़दीकियाँ चाहते, लॉन्ग ड्राइव जाना चाहते, मूवी देखना चाहते, आप में बहुत सारा जोश है, जुनून है, पर ये कहीं पर कंफ्यूज है। चाह कर भी आपको ये प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे। रीज़न, इनकी लाइफ में इतने सारे लोग हैं, यहाँ देखूँ, वहाँ देखूँ, ये करूँ, जिम्मेदारियाँ है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। कहीं पर आपके साथ जो है आगे बढ़ना है, लेकिन कहीं पर घर वालों का प्रेशर है, कहीं पर ऑप्शन एंड चॉइस भी बहुत है। आउटकम क्या रहेगा, दिल में तो आप रहोगे कि आप ही मेरी दिल की रानी, आप ही दिल के राजा रहोगे। कहीं पर तो ऐसा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, घूमना फिरना कैजुअल है, और ये कहीं पर ये इनको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। आपको सच में इनके साथ रिश्ता रखना है, कमिटमेंट देनी है, या मुझे जो ऑप्शन इन चॉइस मिल रहे हैं वहाँ पर मैं ध्यान दूँ कि क्या करूँ। लेकिन फिर भी वो आपके साथ ग्रोथ चाहते, फैमिली चाहते, बच्चे चाहते, रोमांस करना चाहते। बेसिकली ये कंफ्यूज रहेंगे, वो एक एनर्जी। कहीं पर तो रिश्ता नहीं है, आपके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, बहुत लोग इनको सलाह देते हैं ऐसा करो वैसा करो, या इनको ही समझ में नहीं आ रहा है कैसे बोलूँ आपको। और आउटकम रहेगा, दिल में तो आप ही रहेंगे। कुछ के लिए आप उम्र में छोटे हो सकते हैं, पुलिस में काम करने, गवर्नमेंट जॉब में, ऑनलाइन डेटिंग ऐप पर मिले होंगे, या फिर मैट्रिमोनी साइट पर। कोई वन साइड मैरिड है, फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला, पार्लर, सैलून,
साफ सफाई रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एंड टॉरस एंड लिब्रा स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर आप लोगों में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है या मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। इनका दिल बहुत रो रहा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। अकेले अकेले रोना, अकेले अकेले सोचना, अकेले अकेले बहुत सारी दिमाग में बातें लेके बैठना। ये कहीं पर आपसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि आप इनको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, आप फिर से सब कुछ भूल के फिर से इनके साथ लाइफ में आएंगे या माफ़ी मांगेंगे आप। इनका दिल बहुत रो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है। आउटकम रहेगा ज़िंदगी जीनी है इसलिए ये जिएंगे और कहीं पर नाराज़गी से ही ये ज़िंदगी जिएंगे, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए काम करियर के हिसाब से मिले, कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं, आप छोटे होंगे ये बड़े होंगे, फीमेल बड़ी हो सकती, मैरिड हो सकती, कामकाजी महिला है, फुल एंड हाउस वाइफ हो सकती है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा। सो आई होप सो आप इसको लगता है कि यस मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, तो फिर कमेंट करके ज़रूर से बताएं, मैं रिप्लाई ज़रूर से करूँगी। रेडी को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, यहाँ तक पहुँचे हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।